कथा में सुना, परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा? क्योंकि कलयुग इनके मुकुट धारण करते ही इन पर हावी हो गया। तो धर्म से पतित हो गए क्योंकि कलयुग चढ़ गया ऊपर। पर आपने कल कथा में सुना होगा कि जब परीक्षित जी घूमने गए, परिभ्रमण करने गए, अपने राज्य का निरीक्षण करने गए, तो कल मैंने बताया था एक गाय मिली और एक बछड़ा था, बैल, जिसके 3 पैर नहीं थे, 1 पैर था, जो वृषभ है, मानो धर्म। तो उसके 1 पैर क्यों है? 3 पैर उसके गए कहां भाई? धर्म के जो 4 चरण थे वो 1 चरण ही क्यों बचा? पहले तो इस कथा को हम सुने। अभी आप 6वें स्कंद में कथा सुनेंगे कि देवताओं को वृत्तासुर ने जब बहुत प्रताड़ित किया तो भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा यह दधीचि महात्मा अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उनके दान, उनके हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसी से ये मरेगा। तो महात्मा दधीचि बाबा के पास गए और बोले महाराज हमें अपनी अस्थियां दान करो। तो दधीचि महात्मा बोले अरे देवताओं, तुमने मांगते समय बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि क्या मांग रहे हो। अरे संसार में सबसे प्यारा हमें अपना ये शरीर ही लगता है और तुमने ऐसे मांग लिया जैसे कोई साधारण सी वस्तु। पर जब देवताओं ने कहा महाराज मांगने वाला या देने वाले की स्थिति पर विचार करेगा तो मांगने की हिम्मत ही नहीं होगी, परंतु यह देने वाला भी मांगने वाले की स्थिति को सोच ले तो मना नहीं करेगा। अरे ये शरीर मरण धर्मा है, एक ना एक दिन तो मरना ही है इसको। यदि मेरा शरीर आपके काम आवे, उससे समाज का, जगत का हित होवे, तो मैं दान करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो पास में ही दधीचि महात्मा की पत्नी खड़ी थी, नाम है सुवर्चा। तो अब पति हैं, अब पत्नी अपने प्राणों को छोड़ें, तो अपनी पत्नी से दधीचि बाबा ने कहा एक काम करो देवी, आप अंदर जाओ और बहुत जल्दी बाहर नहीं आना, कुछ समय के बाद आप आना। तो सुवर्चा जी अंदर गई। यहाँ महात्मा खाद्य पदार्थ लगाकर बैठ गए। गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अतिरिक्त सब कुछ चाट लिया, अस्थि पंजर शेष बचा। तो जब अस्थि पंजर बचा, इतने में इनकी पत्नी बाहर निकली। जब ये दृश्य देखे कि हमारे पति देव ही सिधार गए, तो इनको बड़ी गिलानी हुई, बड़ा क्षोभ हुआ और इन्होंने कहा कि अब मैं अपने शरीर को ही धारण नहीं करूंगी। तो जैसे अपने शरीर को छोड़ने का संकल्प बनाया तो आकाशवाणी हो गई, देवी आप अपने शरीर को नहीं छोड़ें, क्योंकि आपके गर्भ में साक्षात भगवान शिव के ही अंश। ये आकाशवाणी सुनी तो सुवर्चा ने एक नुकीले पत्थर को लेकर के अपने उदर का भेदन किया और उस बालक को निकाल करके एक पीपल के पास, पीपल की जड़ के पास रख दिया और बोली कि देख बेटा, मैं तो अपने शरीर को धारण नहीं करूंगी, आज से इस पीपल के पास ही तेरा भरण पोषण होगा। समस्त वृक्षों में पीपल सर्वश्रेष्ठ है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर में चा पत्रे पत्रे सर्वदेवा वृक्षराज नमोस्तुते। पीपल के मूल में, जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है। शाखा में त्वचा विष्णु, त्वचा माने जो तना होता है उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। शाखा शंकर में बचा, और शाखाओं में भूत भावन भोलेनाथ का वास होता है।
पत्रे पत्रे सर्व देवाय, पत्ते पत्ते में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे पीपल को वृक्ष राज नमोस्तुते, हम सब प्रणाम करते हैं। इसलिए बेटा तेरा यहीं पर पालन पोषण होगा। तो महारानी सुवर्चा पीपल के पास बालक को रखे अपने शरीर को छोड़ बैठी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ प्रकट भये और बोले, बेटा तू पीपल के नीचे बड़ा हो रहा है, पल रहा है, इसलिए तेरा नाम है पिप्पलाद। ये भगवान शिव के ही अंशा बता रही है। तो पीपल के नीचे ही भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से बालक भजन करता रहा। जब उत्तरावस्था आई तो पिप्पलाद मुनि बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी थे। पिप्पलाद मुनि के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम भी विवाह कर लें। अब ये विचार कब आया? जब पूर्वार्ध की उम्र बीत गई, उत्तरार्ध आ गया। तो जर्जरित काया से गए, विचार किया विवाह कर लें। तो सीधे राजा अनरण्य के पास गए। इनकी एक पुत्री है, नाम है पद्मा। तो महात्मा ने राजा से प्रार्थना करी कि भाई हमें आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो राजा बड़े संकट में पड़ गया। ये बाबा तो बुढ़े हो गए हैं, मेरी बेटी तो अभी नवयुवती है। बड़े संशय में पड़े। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज आप बहुत ज़्यादा विचार नहीं, अपनी पुत्री का विवाह इन महात्मा के साथ कर दें, क्योंकि यदि ये कुपित हो गए तो आप सहित पूरे राज्य को ही नष्ट कर देंगे। और इन्हें कोई आप साधारण महात्मा नहीं समझो, ये जब चाहें जैसा चाहें वैसा रूप बना सकते हैं। तो मंत्रियों के कहने पर राजा ने अपनी पुत्री पद्मा का विवाह पिप्पलाद मुनि के साथ कर दिया। पद्मा कौन है? राजा अनरण्य की पुत्री। और इनका विवाह किनके साथ हुआ? पिप्पलाद मुनि के साथ। अब एक दिन की बात, धर्म ने सोचा क्यों ना इनके पातिव्रत की परीक्षा ली जाए। तो धर्म भेष बना करके आए और पद्मा से बोले, देवी कहाँ तुम इस बुढ़े के चक्कर में पड़ी हो? तुम नवयुवती हो, मैं भी नवयुवक हूं, इसको छोड़ करके आप हमारे साथ चलो। इसके साथ रहने में आपको क्या सुख मिल रहा होगा, इसलिए आप हमारे साथ चलो। जैसे ये वचन कहे तो पद्मा को क्रोध आ गया और बोले, पद्मा बोली कि तुमने मेरे पातिव्रत को ललकारा है, उस पर शंका की है, इसलिए जाओ मैं श्राप देती हूं, तुम नष्ट हो जाओगे। तो धर्म तो कांप गए, अपने भेष में आए, बोले देवी मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, मैं साक्षात धर्म हूं और आपने मुझे ही नष्ट होने का श्राप दे दिया। तो अब पद्मा को लगा कि गलती तो हो ही गई। तो बोली देखो देखो तुम एक साथ नष्ट नहीं हो गया। विचार की गलती तो हो ही गई, तो फिर एक विधि व्यवस्था बनाई। बोले सतयुग में तुम्हारे 4 चरण होंगे, धर्म के 4 चरण। त्रेता युग जैसे प्रारंभ होगा तो तुम्हारा एक पाद मानो एक चरण क्षीण हो जाएगा, तुम 3 पैर पे खड़े रहोगे। द्वापर आएगा तो तुम्हारे केवल 2 पैर बचेंगे, और जब कलयुग आएगा तो तुम केवल 1 पाद से खड़े रहोगे, तुम्हारे 3 चरण नहीं रहेंगे। और जब कलयुग की अंतिम अवस्था आएगी तो तुम्हारा 4था चरण भी नष्ट हो जाएगा। उस समय भगवान कल की रूप लेकर के पूरी पृथ्वी को धर्म का साम्राज्य करके अधर्म का विनाश करके तुम्हारी प्रतिष्ठा करेंगे। तो ये वही धर्म है जो सतयुग से चले आ रहे हैं। कलयुग में इनका 1 चरण बचा। तो जब परीक्षित जी को ये मिले तो कल आपने सुना, तो जब सुखदेव बाबा से परीक्षित जी ने प्रार्थना करी